समय स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के जो है हिंदी के ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। 12th के हिंदी ना हिंदी के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों के 60 को ऑब्जेक्टिव डाल दिए थे। अब जो है आगे आप लोगों के लिए वीआई ऑब्जेक्टिव डालने जा रहे हैं, जो आप लोग इसको देखिए, समझिए और याद कर लीजिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है मुन्नी की उम्र उस समय कितनी थी, है ना। तो मुन्नी की उम्र जो थी 14 वर्ष थी, है ना। मुन्नी की उम्र कितने वर्ष थी? 14 वर्ष थी। उसका दूसरा प्रश्न है प्रागीत और समाज कैसी रचना है ना। प्रागीत और समाज जो है आलोचनात्मक निबंध है, समझ गए। इसके बाद अगला है प्रश्न प्रागीत और समाज के लेखक कौन है। प्रागीत और समाज के लेखक जो है नामवर सिंह है, समझ गए। प्रागीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। उसके बाद है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो राम की शक्ति पूजा जो है निराला की रचना है, समझ गए। इसके बाद है 65 में बकलम खुद किसकी रचना है। बकलम खुद जो है नामवर सिंह की रचना है। इसका 66 में है कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है। तो नामवर सिंह है। इसके बाद है 67 में जुट्ठन शीर्षक क्या है। तो जुट्ठन शीर्षक जो है आत्मकथा है, समझ गए। क्या है? आत्मकथा। उसके बाद है 68 में जुट्ठन आत्मकथा किसके जीवन की कहानी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो है जीवन के कहानी है। इसके बाद है स्कूल के हेडमास्टर के नाम क्या था। स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, समझ गए। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम। इसके बाद है 70 में सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह जो थे सुखदेव सिंह त्यागी के पोता थे, है ना। सुरेंद्र सिंह त्यागी के सुरेंद्र सिंह किनका पोता थे? सुखदेव सिंह त्यागी का, है ना। क्या हुआ? हंसी आ रहा था। कभी कभी होता है, बोलने में तो आ जाता है। चलिए अगला देखिए। 71 में जुट्ठन में किस वर्ग का चित्रण हुआ है। जुट्ठन में जो है दलित वर्ग का चित्रण हुआ है ना। इसका 72 में है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के छोटी बहन का नाम क्या था। तो ये माया नाम था, है ना। क्या नाम था? माया। इसके बाद है 73 में हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी रचना है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मल्लियज की रचना है, समझिए। किसकी रचना है? मल्लियज की। उसके बाद 74 में है हंसते हुए मेरा अकेलापन साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ये डायरी है, समझ गए। क्या है? डायरी। इसके बाद अगला है 75 में मल्लियज का जन्म कब हुआ था। मल्लियज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, समझ गए। मल्लियज का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। उसके बाद 76 में है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो सुरक्षा जो है चुनौती के झेलने में हो सकती है, समझ गए। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चुनौती के झेलने में, है ना। इसका 77 में है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है अज्ञाय जी का है। किसका है? अज्ञाय जी का। उसके बाद 78 में है तिरिक्ष शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो तिरिक्ष शीर्षक कहानी के लेखक जो है उदय प्रकाश जी हैं। कौन है? उदय प्रकाश जी हैं इसके लेखक, समझ गए। इसके बाद 79 में है तिरिक्ष कैसी कहानी है। तो तिरिक्ष जो है आधुनिक त्रासदी की कहानी है, समझ गए। इसके बाद जो है 80 में दरियाई घोड़ा, है ना। दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं, दरियाई घोड़ा और पीली छतरी वाली किसकी रचना है। तो ये उदय प्रकाश जी का रचना है। इसके बाद है 81 में थानू कौन था। थानू जो था लेखक उदय प्रकाश का दोस्त था, समझ गए। लेखक उदय प्रकाश का क्या था? दोस्त। उसके बाद है 82 में पंडित राम अवतार क्या थे। तो पंडित राम अवतार जो थे एक वैद्य और एक ज्योतिष थे, समझ गए। समझ आ गया। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए
चलिए ध्यान दीजिए। 83 में है प्रश्न, त्रिक्ष क्या होता है ना। त्रिक्ष जो होता है विसैला लिजार्ड, यानी लिजार्ड छिपकली को बोलते हैं, ठीक है। त्रिक्ष क्या होता है, विसैला लिजार्ड। उसका 84 में है, लेखक उदय प्रकाश के पिता की मृत्यु कब हुई थी। लेखक जो है उदय प्रकाश के पिता की मृत्यु शाम 6:30 हुआ था, यानी कि 6:30 बजे, समझ गए। 6:30 पर इनका पिता की मृत्यु हुआ था। 85 में है, श्री कृष्ण मूर्ति का जन्म कब और कहाँ हुआ था, है ना। श्री कृष्ण मूर्ति का जन्म जो हुआ था 1895 को हुआ था। मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, समझ गए, यहाँ पे हुआ था इनका जन्म। 1986 में है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, यानी शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं जय कृष्ण मूर्ति। इसके बाद है 87 में, द फर्स्ट एंड लास्ट किसकी रचना है। द फर्स्ट एंड लास्ट जो है जय कृष्ण मूर्ति की रचना है। इसके बाद है 88 में, शिक्षा कैसी रचना है ना। शिक्षा जो है संभाषण है, क्या है, संभाषण है ना। इसका 89 में है, लॉर्ड वेटर किन्हें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो ये जो थे जय कृष्ण मूर्ति, है ना। इसका आंसर क्या होगा, जय कृष्ण मूर्ति, समझ गए। इसका 90 में है, पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की, समझ गए। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर के कवि कौन है। प्रेम की पीर के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, समझ गए। प्रेम के पीर की कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। उसका 92 में है, करवक के रचनाकार कौन है। करवक के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी, इसका भी आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद है 93 में, मलिक मोहम्मद जायसी अपनी एक आंख की तुलना किससे की कही है ना। किससे की है या कही है, तो ये दर्पण से की है, समझ गए। इसके बाद है 94 में, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। उसके बाद 95 में है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। सूरदास के जन्म जो हुआ था दिल्ली के निकट सीही में हुआ था, सीही जगह है वहाँ हुआ था, समझ गए। इसके बाद है 96 में, श्री कृष्ण किसके पूज्य हैं। श्री कृष्ण जो है सूरदास के पूज्य हैं, समझ गए। इसके बाद है 97 में, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो इनके दीक्षा गुरु थे विठल नाथ, समझ गए। इसके बाद 98 में है, सूरदास किसकी रचना है। सूरदास जो है, सूरदास किसकी रचना है, सूरदास के। इसके बाद है 99 में, साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो सूरदास के साहित्य लहरी, है ना। और तमचूर का जो अर्थ क्या होता है, तो तमचूर का जो अर्थ होता है मुर्गा होता है, समझ गए। तमचूर का अर्थ क्या होता है, मुर्गा, ठीक है, समझ में आया ना। इसको यह जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा। हमारा चैनल RK शर्मा स्टडी सेंटर, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।